मैजिक बुक का मालिक। एक डरावनी फैंटेसी कहानी। सर्दियों की अंधेरी रात थी। पूरा शहर तेज बारिश में डूबा हुआ था। बिजली बार बार चमक रही थी और हवा पुरानी खिड़कियों को जोर जोर से हिला रही थी। 17 साल का आयान अपने घर की बालकनी में खड़ा उसे आसमान को देख रहा अजीब और था। मिस्टीरियस उसकी स्टोरीज का जिंदगी बिल्कुल बहुत शौक सिंपल था। थी। ना एक दिन ज्यादा स्कूल से दोस्त, ना वापस आते पैसा, वक्त ना उसके कोई दोस्त खास फैजान ने खुशी। उससे कहा, उसके वालिद का तुमने इंतकाल पुरानी बचपन लाइब्रेरी में के हो बारे चुका में था सुना है? और उसकी माँ अयान ने सिलाई करके हैरानी से घर पूछा, चलाती थी। कौन सी लाइब्रेरी? आयान को बस एक फैजान चीज धीरे पसंद से थी, बोला, शहर पुरानी के पुराने किताबें। हिस्से में एक लाइब्रेरी है। लोग कहते हैं वहां से रात को अजीब आवाजें आती हैं। अयान के चेहरे पर एक्साइटमेंट आ गई। मैं जरूर जाऊंगा। फैजान ने फौरन मना किया। पागल हो गया? लोग कहते हैं जो अंदर जाता है वो बदल कर वापस आता है। लेकिन अयान ने उसकी बात को मजाक समझा। उस रात बारिश और तेज हो गई। अयान टॉर्च लेकर अकेला उस पुरानी लाइब्रेरी की तरफ निकल गया। लाइब्रेरी शहर के बिल्कुल सुनसान हिस्से में थी। उसकी दीवारें टूट चुकी थीं और दरवाजा जंग लगा हुआ था। दरवाजा धक्का देते ही कर्र की खौफनाक आवाज आई। अंदर अंधेरा था। धूल से भरी अलमारियां और पुरानी किताबें हर तरफ पड़ी थीं। अचानक हवा का तेज झोंका आया और लाइब्रेरी का दरवाजा खुद बंद हो गया। अयान का दिल जोर से धड़कने लगा। शायद हवा होगी, उसने खुद को तसल्ली दी। फिर उसकी नजर लाइब्रेरी के कोने में रखी एक अजीब किताब पर पड़ी। वो किताब बाकी सब किताबों से अलग थी। पुरानी होने के बावजूद बिल्कुल साफ। उस पर सुनहरी रोशनी चमक रही थी। अयान धीरे धीरे उसके करीब गया। किताब पर लिखा था, मैजिक बुक का मालिक। जैसे ही उसने किताब को छुआ, पूरी लाइब्रेरी की लाइट्स जल उठी। हवा तेज चलने लगी और किसी की धीमी हंसी लाइब्रेरी में गूंजने लगी। आयान घबरा गया, लेकिन क्यूरियोसिटी उस पर हावी थी। उसने किताब खोली। पहले सफ़े पर खून जैसी सुर्ख स्याही में लिखा था, हर ख्वाहिश पूरी होगी, लेकिन हर ख्वाहिश की कीमत तुम्हारी रूह का एक हिस्सा होगा। आयान हंस पड़ा। मूवी जैसा डायलॉग है। उसने मजाक में कहा, काश मेरे पास नई बाइक होती। अचानक लाइब्रेरी की फ्लोर हिलने लगी। किताब के सफ़े हवा में उड़ने लगे। फिर सब कुछ नॉर्मल हो गया। आयान डरा हुआ घर वापस आ गया, लेकिन घर पहुंचते ही उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। उसके घर के बाहर एक ब्रांड न्यू स्पोर्ट्स बाइक खड़ी थी। उसकी मां हैरान थी। आयान, ये बाइक किसकी है? अयान के पास कोई जवाब नहीं था। उस रात वो सो नहीं सका। उसके दिमाग में सिर्फ वो किताब चल रही थी। अगले दिन उसने दोबारा विश मांगी, काश मैं स्कूल का टॉपर बन जाऊं। अगले ही दिन एग्जाम रिजल्ट आया। अयान टॉप कर गया। टीचर्स भी शॉक थे। अब अयान को यकीन हो गया था कि किताब वाकई मैजिकल है। धीरे धीरे वो लालची होता गया। उसने पैसे मांगे, शोहरत मांगी, लग्जरी चीजें मांगी और हर विश सच होती गई। लेकिन फिर अजीब चीजें शुरू हो गईं। हर रात उसे एक सियाह साया नजर आता, कभी कमरे के कोने में, कभी मिरर में, कभी उसके पीछे खड़ा हुआ। उसकी आंखें लाल होती थीं और वो धीमी आवाज में कहता, कीमत अदा करो। अयान की तबीयत खराब रहने लगी। उसका चेहरा पीला पड़ गया। आंखों के नीचे गहरे काले हल्के आ गए। उसकी मां परेशान रहने लगी, अयान, तुम ठीक तो हो? लेकिन अयान सच बताने से डरता था। एक रात उसने फैसला किया कि वो किताब को डिस्ट्रॉय करेगा। उसने किताब को डस्टबिन में फेंका। सुबह उठकर देखा, किताब फिर उसकी टेबल पर रखी थी। उसने उसे पानी में डुबोया, लेकिन किताब बिल्कुल ड्राई थी। उसने उसे फाड़ने की कोशिश की, मगर पेजेस लोहे की तरह मजबूत थे। उस रात अयान को खौफनाक ख्वाब आया। उसने देखा वो एक अंधेरी दुनिया में खड़ा है। हर तरफ धुंध थी और हजारों लोग जंजीरों में बंधे चीख रहे थे। तभी वही सियाह साया उसके सामने आया। ये सब पुराने मालिक हैं। अयान का खून जम गया। तुम भी जल्दी इनमें शामिल हो जाओगे। अयान चीखता हुआ नींद से उठा। उसका कमरा बर्फ की तरह ठंडा था और दीवार पर खून से लिखा था, आखिरी कीमत बाकी है। अयान टूट चुका था। अगली रात उसने किताब का आखिरी सफा खोला। उस पर लिखा था,
जब मालिक की रूह कमजोर हो जाती है, साया उसकी दुनिया में आ जाता है। तभी कमरे की लाइट्स बंद हो गईं, खिड़कियां जोर जोर से हिलने लगीं और वो स्याह साया धीरे धीरे दीवार से बाहर निकला। अब वो पहले से ज्यादा खौफनाक लग रहा था। उसके चेहरे पर अजीब मुस्कुराहट थी। तुम्हारी रूह अब मेरी है। साया आयान की तरफ बढ़ने लगा। आयान डर के मारे पीछे हटा। उसने मां की तस्वीर देखी और उसे एहसास हुआ कि उसकी लालच ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। आखिरी हिम्मत जमा करके उसने किताब उठाई और फिर फायरप्लेस में फेंक दी। जैसे ही किताब आग में जली, साया जोर जोर से चीखने लगा। लाइब्रेरी जैसी आवाजें कमरे में गूंजने लगीं, दीवारें हिलने लगीं। आग ने पूरी किताब को अपनी लपेट में ले लिया। फिर एक जबरदस्त धमाका हुआ और सब कुछ खामोश हो गया। सुबह आयान हॉस्पिटल में था। डॉक्टर्स कहते थे कि वो रात भर बेहोश रहा। उसकी मां उसके पास रो रही थी। आयान ने सुकून का सांस लिया। उसने सोचा सब खत्म हो गया। कुछ दिन बाद वो उस पुरानी लाइब्रेरी की जगह गया, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। ना बिल्डिंग, ना दरवाजा, सिर्फ एक खाली मैदान, जैसे लाइब्रेरी कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। आयान हल्का सा मुस्कुराया और वापस मुड़ने लगा, मगर तभी उसके बैग से हल्की नीली रोशनी निकली। उसका दिल रुक सा गया। उसने धीरे से बैग खोला। अंदर वही किताब रखी थी, बिल्कुल सलामत, और इस बार उस पर नए अल्फाज लिखे थे। मैजिक बुक का मालिक, नया सफर शुरू हो चुका है। दूर कहीं से वही खौफनाक हंसी गूंजने लगी और आयान समझ गया, ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई।